बिहार में छात्र संगठनों एवं छात्र छात्राओं के बीच बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर लगातार विरोध हो रही है। बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में छात्र संगठन के नेता कुमार ने आज पत्रकारों के बीच अपनी बात रखते हुए कहा कि बीपीएससी परीक्षा में भारी धांधली हो रही है। शिक्षा जगत के खान सर पर भी सवाल उठाते हुए नेता दिलीप ने कहा कि खान सर की मदद हमें नहीं चाहिए। उन्होंने खान सर पर भी कई संगीन आरोप लगाए। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, नॉर्मलाइजेशन का मामला पूरे बिहार में विद्यार्थियों के बीच चल रहा है और लगातार छात्र संगठनों इस पर धरना कर रहे हैं। छात्र नेता इस पर सवाल कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष हो या नेता दल के हो, सबसे ये सवाल कर रहे हैं। आज मैं मौजूद हूँ वीरचंद पटेल पथ पर। यहाँ छात्र नेता दिलीप यहाँ लोगों से बात किया है और पत्रकारों के बीच उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है। खुलासा ये है कि उन्होंने सीधे खान सर, जो पटना के या शिक्षा जगत में एक बड़े टैकून माने जाते हैं शिक्षा जगत के, उन पर एक हमला किया है कि खान सर जैसे लोग भी छात्र छात्राओं का मदद नहीं करते हैं। खान सर भी जो पेपर लीक मामला है उनमें भी उनकी भागीदारी रहती है, ऐसा आरोप लगाते हुए उन्होंने इंडिकेट किया है खान सर को। और उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि जब तक इस तरह की मामला नहीं निपट जाती है, जब तक नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं आती है, बीपीएससी में जब एकता की बात नहीं होगी, तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। और 6 दिसंबर को ये बीपीएससी ऑफिस का घेराव का एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं छात्र नेता दिलीप, जरा सुनिए। पीटी परीक्षा में 3 सेट में क्वेश्चन देने की बात एक लेटर के द्वारा बाहर आई है बात, और उसमें अलग अलग कलर का जो डिब्बा यूज किया जाएगा, यानी 3 सेट में क्वेश्चन रहेगा और नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। इसी का हम लोग शुरू से विरोध करते रहे हैं कि 1 सेट में क्वेश्चन दिया जाता है। अन्य राज्यों में भी सिविल सेवा में यही होता है। और कुछ दिन पहले बीपीएससी ने कहा था कि 15 नवंबर को छात्रों के साथ इस मुद्दे पर मीटिंग होगी, लेकिन एक रंगा सियार कोचिंग शिक्षक जाके मिलते हैं बहुरूपीय, उसके बाद छात्रों के साथ मीटिंग नहीं बीपीएससी करती है और गुप्त रूप से नॉर्मलाइजेशन और अलग अलग सेट में क्वेश्चन देने की तैयारी बीपीएससी कर रही है। और हम लोग इसी चीज़ को लेकर कल आंदोलन 6 दिसंबर को सुबह 11:30 बजे बीपीएससी ऑफिस के बाहर आंदोलन करने जा रहे हैं। इस आंदोलन में हमारी ये मांग है, समस्त अभ्यर्थियों की, सिविल सेवा के अभ्यर्थियों की मांग है कि 1 सेट में क्वेश्चन दिया जाए, यानी 150 का 150 प्रश्न 17वीं बीपीएससी पीटी में एक समान हो सभी के लिए, और नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं हो। और नॉर्मलाइजेशन का विरोध हम लोग इसलिए कर रहे हैं, बीपीएससी ने तर्क दिया था कि 12 लाख संख्या है अभ्यर्थियों की होगी, इसलिए हम नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे, लेकिन संख्या 5 लाख से भी कम है अभ्यर्थियों की, तो अब नॉर्मलाइजेशन क्यों लागू कर रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि पेपर लीक रोकने के लिए नॉर्मलाइजेशन लागू कर रहे हैं, अलग अलग सेट में क्वेश्चन दे रहे हैं कि 3 सेट में देंगे अलग अलग तो पेपर लीक नहीं होगा। अभी भी 4 सेट में, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 4 सेट में क्वेश्चन तैयार होता है, कोई 1 सेट इस्तेमाल किया जाता है परीक्षा में। और जो कोचिंग माफिया, परीक्षा माफिया है, सेटर है, वो 4 सेट का क्वेश्चन आउट करा लेते हैं और जिससे पैसा ले रहे थे उसको 4 सेट का क्वेश्चन आंसर रटवा देते हैं और वो पास कर जाते हैं। तो ये जो 3 सेट में क्वेश्चन कह रहे हैं कि देंगे, तो जो कोचिंग माफिया है, परीक्षा माफिया है, वो लोग तो 3 सेट का क्वेश्चन आउट करा लेगा सेटर सब, और 3 सेट का क्वेश्चन हटवा देगा, जिसके पास जो सेट आएगा वो बना लेगा। तो ये पेपर लीक रोकने के लिए नहीं, बल्कि पेपर लीक को छुपाने के लिए किया जा रहा है। तो हम लोगों की मांग है 1 सेट में क्वेश्चन हो, 150 का 150 प्रश्न सभी अभ्यर्थियों के लिए एक समान हो, नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं हो। और आज तक देखा गया है छात्र नेता बनके या छात्र जितना भी आंदोलन किया है, पुलिस लाठी से घेर देती है लेकिन उस पर संज्ञान नहीं लेती है। तो इस बार कौन सा नया काम होगा आपके तरफ से? देखिए, हमने 2022 में भी आंदोलन किया था इसी मुद्दा पे। पटना में आंदोलन हुआ, हमारे ऊपर लाठी चली, कई अभ्यर्थियों पे लाठी चली, छात्राओं को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन रात में 8-9 बजे छोड़ दिया गया। और नीतीश कुमार जी ने आदेश दिया कि जो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं उस मांग को पूरा कीजिए, 1 शिफ्ट में परीक्षा होगी, 1 पेपर होगी। तो नीतीश जी ने आदेश दिया, 67वीं में वही हुआ, 68वीं में, 69th में वही हुआ। तो अभी भी हम लोग की मांग है कि 1 पेपर, 1 शिफ्ट, 1 डे एग्जाम। और नीतीश कुमार जी ने 2 साल पहले जब आदेश दिया तो उस समय 3 बार परीक्षा हुई, उसके बाद अन्य परीक्षाएं बीपीएससी, सब में तो वही चीज़ हुआ। तो क्या 2 साल के बाद बीपीएससी नीतीश कुमार जी की बातों की अवहेलना करना चाहती है? माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश का
पालन बीपीएससी नहीं करना चाहती है, नीतीश कुमार जी का अपमान करना चाहती है बीपीएससी बार बार, ऐसा क्यों हो रहा है? और ये कोचिंग माफियाओं के कहने पर क्या बीपीएससी नियम कानून बदलेगी? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कौन रंगा बिल्ला है, कौन रंगा सियार है? ये बहुत से कोचिंग शिक्षक है, पटना के 3 कोचिंग शिक्षक का नाम आया, TRE 3 TRE 2 पेपर लिख के सिपाही पे अखबार में खबर छपी, लेकिन आज तक उस तीनों जो कोचिंग शिक्षक है उसका नाम क्यों नहीं उजागर किया गया? और खान सर, पटना के खान सर अकेले में मिलते हैं 4 या 5 नवंबर को बीपीएससी के चेयरमैन से, और वो बोलते हैं कि 15 नवंबर को छात्रों के साथ मीटिंग होगी, 30 अक्टूबर को मीटिंग होती है शिक्षकों के साथ बीपीएससी की, उसमें खान सर कहते हैं कि 10 से ज़्यादा सेट में दीजिएगा तब दिक्कत है, 10 से कम सेट में क्वेश्चन दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और नॉर्मलाइजेशन लागू कीजिए। उसके बाद देखिए बीपीएससी मीटिंग भी नहीं करती है जब खान सर अकेले में मिलते हैं, तो क्या अकेले में क्या मिले, क्या बात हुई, अभी तो खान सर और चेयरमैन साहब ही बताएंगे। छात्रों के मुद्दे पर खान सर ने गलत बयानबाजी किया, गलत जहां वोटिंग करना था, जब राय मांगा गया तो खान सर ने क्या कह दिया कि 10 से कम सेट में क्वेश्चन दीजिए, नॉर्मलाइजेशन लागू कीजिए, और ये बात बाहर आकर शिक्षकों ने ही बताया, तो खान सर ने यहाँ गलत किया। जी, खान सर आपके सहयोग में है या विरोध में है, ये कहेंगे कुछ उनके लिए? अब ये तो खान सर से आप पूछिएगा ना, ये तो हमको खान सर का समर्थन चाहिए भी नहीं नहीं चाहिए, किसी अभ्यर्थी को नहीं चाहिए, खान सर जैसे लोगों का समर्थन नहीं चाहिए। हम धांधली सेटिंग, पेपर लीक, शिक्षा माफिया, कोचिंग माफियाओं के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप मानते हैं कि खान सर ये अब आप लोग तय कीजिए, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग को कैसे बोलना है, क्या करना है। आपने सुना दिलीप ने जिस हिसाब से ये अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, और बीपीएससी के साथ साथ बिहार सरकार के मुख्यमंत्री से उन्होंने अर्जी लगाई है, सभी नेताओं से अर्जी लगाई है कि छात्रों के जीवन पर, छात्रों के भविष्य पर संज्ञान ले, ताकि छात्र एक अच्छे से पढ़ाई करके वो अपने जीवन सफल कर सके। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।